बताते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव में कल 9 सीटों पर वोट डाले गए हैं। उपचुनाव में करीब 51% मतदान हुआ है। अब 23 तारीख को नतीजे आएंगे। सबसे ज्यादा मतदान कुंदरकी में और सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ है। पोल ऑफ द पोल्स में बीजेपी को 9 में से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, कल मतदान संपन्न हो चुका है। अब 23 यानी कि शनिवार को आएंगे नतीजे, लेकिन उससे पहले ये आपको हम ओपिनियन पोल बता रहे हैं, माफ कीजिए महा एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिसमें बढ़त पाती हुई एनडीए नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को कुछ ही सीटों पर संतुष्टि करनी होगी, लेकिन जीत के नतीजे जो आने हैं वो 23 तारीख को आने हैं। रुझानों के आने के बाद ही थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि कल शुरुआत से ही गाजियाबाद का मतदान जो प्रतिशत रहा वो बेहद कम रहा और अंत तक भी गाजियाबाद में सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज़्यादा मतदान कुंदरकी में हुआ है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा, ज़्यादा मतदान और कम मतदान किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए नुकसान लेकर आता है। बहरहाल 23 तारीख को आएंगे नतीजे, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 2027 से पहले ये उपचुनाव काफी अहम है। देखिए, वोटिंग के दौरान बुर्के पर काफी सियासत गरमाई है। कल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, शाम तक बात चलता रहा और चुनाव आयोग तक ये बात पहुंच गई। शिकायत पर एक्शन भी लिया गया। वोटिंग के दौरान आईडी कार्ड चेक करने वाले 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही थी। वोटिंग के दौरान बुर्के पर कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगा। बीजेपी का आरोप था कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग कराई जाने की कोशिश है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उपचुनाव में बेईमानी का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग में बुर्का पर भी खूब सियासी हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की और चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन भी लिया। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों पर सस्पेंशन की गाज गिरी। पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिस कर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो काउंटर करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रहना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर दिया है। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे
फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। उधर मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस का रवैया इस चुनाव में लोकसभा चुनाव से ज्यादा खराब है। बीजेपी के लोग बुर्के को लेकर माहौल बना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने साफ कर दिया कि करहल में बीजेपी ही जीतेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने खुले मन से संसद में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सबसे यही अपील है कि आप जाइए और अपना वोट और मताधिकार का प्रयोग करिए। और हम समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है और लोगों को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने का कार्य कर रही है। कि लोकतंत्र अपना फैसला करता है और मैं तो यही कहूँगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। उधर कटहरी उपचुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी रही। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने एसपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एसपी चाहती है फर्जी मतदान हो। बुर्के में फर्जी मतदान कराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। कि यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना। पुलिस का काम है किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग निकल कर इसका विरोध करने का काम करेंगे। चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके समाजवादी पार्टी केवल फेस सेविंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन 9 सीटों पर जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत किया है कि बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन के नियम के मुताबिक आसपास निर्वाचन स्थल के जहां पर मतदान हो रहा है 144 दफा लगी होती है, वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर बुर्का पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में वोटिंग के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, शिकायत पर एक्शन भी हुआ। अब देखना होगा कि नतीजों में कौन बाजी मारता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और अब आपको बताएं कि सीएम योगी आज द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे ये फिल्म देखेंगे। इससे पहले अभिनेता विक्रांत मैसी ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि यूपी में ये फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है। फिल्म को मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री किया जा चुका है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द साबरमती एक्सप्रेस, द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जहां ये फिल्म टैक्स फ्री हो गई है, इस फिल्म को देखने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करने जा रही है। राठी सिंह की ओर से दाखिल याचिका में एएसआई से वजू खाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने का सर्वे एएसआई से कराए जाने का विरोध किया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस पर आपको बताते हैं कि 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। छात्र इसकी डेट शीट 2025 आधिकारिक वेबसाइट
cbse.gov.in पर देख सकते हैं। क्लास 10th की परीक्षाएं 18 मार्च को खत्म हो जाएंगी, जबकि 12th की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के हिंदू पक्ष के दावे पर एएसआई और भारत सरकार को पार्टी बनाया गया। वकील विष्णु शर्मा पैरवी करेंगे। उन्होंने इस मामले के एएसआई सर्वे तक जाने की उम्मीद जताई है। विष्णु शर्मा ने कोर्ट से केस की प्रतियां ली हैं। उन्होंने बताया है कि हरिशंकर जैन ने वाद दायर किया है। उनकी ओर से उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने दावा पेश किया था। वहीं एएसआई और भारत सरकार की ओर से वकील विष्णु शर्मा केस लड़ेंगे। ये जो मुकदमा दायर किया है, ये हरिशंकर जैन जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने दायर किया है। उनकी ओर से विष्णु शंकर जैन उपस्थित हुए और स्थानीय अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा जी हैं उसमें। और जो इसमें विपक्षी पक्ष बनाए गए हैं वो भारत सरकार को बनाया गया है। उसमें एएसआई भी एक पार्टी है। इस मुकदमे में मैं भारत सरकार और एएसआई की तरफ से उपस्थित होऊंगा। कल मैंने जब ये दावा पढ़ा था तो मुझसे नोटिस सर्व कराए गए थे। मैंने न्यायालय में उपस्थित होकर एएसआई और भारत सरकार की ओर से दावे की कॉपी प्राप्त कर ली है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एक लड़के ने अपनी लाइसेंसी बंदूक लहराकर। कौशाम्बी से खबर है अगली, जहां पर सराफा व्यापारी से गन पॉइंट पर बदमाशों ने 50 लाख के जेवरात लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने उससे 500 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी लूटी है और फरार हो गए हैं। हालांकि एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया, मगर 2 शातिर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। चौराहा से आ रहा था जगन्नाथपुर अपने घर, मैं पुल की तरफ जैसे घूमा, एक गाड़ी में 3 लोग थे। ये मेरा बाइक छोड़ा के भागा, उसको थमा दिया गाड़ी वाले बाइक लेके भागे। 2 फायर किया था, इसको मैं पकड़ लिया, इसको मारा भी था। मेरा 10 किलो चांदी थी, आधा किलो मेरा सोना था। मोहब्बतपुर पैंसा के ग्राम जगन्नाथपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जो ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं, वो उनकी दुकान उदयहीन बाजार में है। वो अपनी दुकान बंद करके शाम को 6 बजे अपने घर जा रहे थे, जिसमें रास्ते में 3 व्यक्ति के द्वारा उनको अज्ञात व्यक्ति जो उनको रोक के उनका बैग छीन लिया गया और मौके से भाग गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति को घेराबंदी करके हिरासत में लिया गया है। 2 व्यक्ति जो है वो भाग गए हैं।